तो आज हम लोगों को देखना है भाज्य और अभाज्य संख्या। पिछली कक्षा में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्णांक को पढ़ लिए। आज हम लोगों को पढ़ना है भाज्य संख्या की भाज्य संख्या क्या है। अब भाज्य संख्या का डिफिनीशन को देखेंगे कि भाज्य संख्या का क्या परिभाषा है। भाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और अपने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा क्या आया कि वैसी संख्या जो एक और अपने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्योंकि संसार में जितना भी संख्या है वह एक और अपने से विभाजित है ही, लेकिन एक और अपने के साथ साथ किसी दूसरे से भी विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अभी लिखते हैं, तब तक इसको देखेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कहा गया, इसमें दोनों में समझने की बात है। इसमें कहा गया कि एक और केवल अपने से ही विभाजित होगा और एक और अपने के अलावा दूसरे से कटे तो भाज्य संख्या। अब जो केवल एक और अपने से ही कटे, एक और अपने के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे तो उसको अभाज्य संख्या। अब हम लोग सोच के देखेंगे। अब सोच के देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बारी बारी से सोच के देखेंगे कि कौन किससे कट रहा है। तब 1 को देखे तो 1 जो है केवल 1 ही रह गया, तो ये क्लियर हो गया कि ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो नोट में यहां लिखेंगे 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखे 2 को, तो 2 को देखे तो ये 1 के पढ़ा में आता है और 2 के पढ़ा में आता है। 1 और अपने में आया, इसके अलावा किसी दूसरे में नहीं आया। तो 1 और अपने में जो है वो केवल क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया। 3 को देखेंगे सेम बात रहेगा, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस प्रकार से। और भाज्य संख्या किसको कहे, तो 4 को देखिए, 1 में आया, 2 में आया, 4 में आया।
तो एक और अपने के अलावा दूसरे में भी आया, किसी दूसरे में आया, तो एक और अपने के अलावा जो दूसरे में आए उसको भाज्य संख्या, यानी एक और अपने के अलावा किसी दूसरे में भी आए वो भाज्य संख्या। जैसे कौन कौन हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब समझना क्या है कि भाज्य संख्या का मतलब है, भाज्य संख्या का मतलब है कि भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो कम से कम 2 से अधिक पहाड़ा में आए, यानी कम से कम 3 पहाड़ा में आए। 3 से अधिक भी हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य उसको कहेंगे जो केवल दो ही पहाड़ा में आएगा, एक स्वयं और एक। तो संसार का जितना भी संख्या है वह एक और अपने में आता ही आता है। तो एक और अपने में जो केवल आएगा वो तो अभाज्य हो जाएगा, और एक और अपने के अलावा किसी दूसरे में आएगा तो भाज्य हो जाएगा। अब देखे यहाँ पे कि यहाँ एक जो था ना भाज्य संख्या हुआ ना अभाज्य संख्या हुआ। दूसरा चीज देखे कि अभाज्य संख्या में एक 2 केवल ऐसा हमको दिख रहा है जो सम संख्या है। तब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो अज्ञात, जो परिभाषित नहीं है, किसी को पता नहीं है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अज्ञात। लेकिन पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो भी 2, क्योंकि केवल 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितना भी सम संख्या है वो सभी सम संख्या क्या है, भाज्य है। बस इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में और देखेंगे।